नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो पहली खबर लेते हैं, जो बिहार के पूर्व कृषि मंत्री ने कहा था कि हमारे नीचे सारे चोर हैं और मैं चोरों का सरदार हूं। जी हां, सुधाकर सिंह का बयान था। तो अब गजब हो गया है। बिहार में भ्रष्टाचार पे वार हुआ है। बक्सर के जिला कृषि प्राधिकारी के यहां छापा पड़ा है। कृषि अफसर की अवैध कमाई। मुंबई में प्लॉट, बिहार में भी कई प्लॉट हैं। जेवर और अन्य दस्तावेजों का मूल्यांकन में जुटी है निगरानी। क्या क्या मिला है? तो जमीन के 18 डीड, सोने चांदी के जेवर, बीमा के कई दस्तावेज मिले हैं। भ्रष्टाचार के जरिए काफी संपत्ति बनाने का आरोप है। कृषि अधिकारी ने कहा टीम का सहयोग करेंगे। तो अब भ्रष्टाचार पे वार हो रहा है। और जैसा कि मंत्री ने कहा था, तो मंत्री के बयान तो सही लग रहा था। हालांकि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। और इधर शनिवार को विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई किया है। और इधर दूसरे खबरों पर नजर डाले तो सीबीआई की जांच तेज होगी। सृजन घोटाला, जी हां, सृजन घोटाला में कल्याण विभाग के 100 करोड़ की हेराफेरी की में चार्जशीट जल्द दाखिल होगी। 121 करोड़ की अवैध निकासी की में कार्रवाई किया जा रहा है। और इधर राजनीतिक हलकों की बात करें तो जदयू में दोबारा प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। निर्विरोध जदयू प्रदेश अध्यक्ष बने हैं कुशवाहा। और ऐलान आज हो सकता है। उमेश सिंह कुशवाहा दोबारा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं निर्विरोध। इसका ऐलान आज मुख्यमंत्री कर सकते हैं। और इधर बिहार लगातार तरक्की की ओर बढ़ रहा है, जैसा मुख्यमंत्री का दावा है। तो गंगा जल आपूर्ति योजना आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर में लोकार्पण कर रहे हैं। बाढ़ के पानी को पेयजल के रूप में उपयोग करने की देश की यह पहली योजना है। राजभवन में कार्यक्रम शामिल हुए सीएम। और मुख्यमंत्री का जो मुख्य उद्देश्य है, जिस पर एक सूत्री लगता है, वो कार्य कर रहे हैं। नशा मुक्ति संदेश को लिए 6 बसों को रवाना किए हैं। राजगीर शहर में के 19 वार्डों के करीब 8031 घरों में पेयजल आपूर्ति ही हो रही है। और वही राजद हल्के से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। लालू ने बनाई है 81 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी हीना सूची से बाहर। जी हां, शहाबुद्दीन लालू यादव के दाहिना हाथ माने जाने वाले शहाबुद्दीन की पत्नी को लालू ने दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंका है। राजद के सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड में 7 यादव और 1 मुसलमान को जगह मिला है। स्टेट बोर्ड में 2 मुसलमान हैं, 1 सदस्य दलित वर्ग से लिया गया है। और अगर हम बात करें इन बोर्डों में, तो प्रमुख नामों की बात करें तो सेंट्रल बोर्ड में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, प्रेमचंद गुप्ता, जगदानंद सिंह, जयप्रकाश नारायण यादव, भोला यादव, अनीता देवी और अब्दुल बारी सिद्दीकी शामिल हैं। सारे बड़े नेता लालू परिवार के साथ। वहीं स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड में तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, जगदानंद सिंह, भोला यादव, अनीता देवी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, रामचंद्र पूर्वे, कांति सिंह, अशोक कुमार सिंह, तनवीर हसन, उदय नारायण चौधरी, शक्ति सिंह यादव और आलोक कुमार मेहता इसमें शामिल है। जैसा कि बार बार लालू यादव वाला जगदानंद सिंह से रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि आप अध्यक्ष पद संभालिए, लेकिन देखिए क्या होता है। जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभालते हैं कि नहीं संभालते हैं। और इधर उपेंद्र सिंह कुशवाहा ने जदयू प्रदेश पद के लिए दाखिला और नामांकन किया है। निर्विरोध बनेंगे, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और पटना एम्स में अब होगा कार्निया ट्रांसफर
ट्रांसप्लांट 1500 रुपये में ही मिल सकेगी। यह सुविधा स्वास्थ्य विभाग ने दी अनुमति, पीएमसीएच से करार किया गया है। वहीं गुजरात चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस की 43, भाजपा की 21 सीटों पर वोट काटेगी आप एक बहुत बड़ा फैक्टर गुजरात में काम कर रहा है और सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को पहुंचा रहा है। हालांकि भाजपा के भी वोट काटेंगे, 22 मतों में बिखराव की संभावना है। और इधर अजब गजब की चोरियां होती है, चोरों की गजब दुस्साहस है। खुद को कंपनी का कर्मचारी बताया, फिर 19 लाख रुपए का मोबाइल टावर, जी हाँ पूरा का पूरा मोबाइल टावर को 2 दिन तक धीरे धीरे खोला और पिकअप पर लाद कर चोर फरार हो गए हैं। इससे पहले एक पुल भी गायब किया गया था। पटना के गर्दनी बाग में 20 से 25 सातिरों ने सबकी आंखों के सामने चोरी किया। 7 माह पहले रोहतास में इसी तरह चोरी हुआ था। पुल, लोहे का बना पुल भी चोरी हो गया था। हालांकि यह टावर काम नहीं कर रहा था, एयरसेल कंपनी ने टावर लगाया था और पटना के गर्दनी बाग में, और मकान मालिक को भी बुद्धू बना दिया। कहा कि आपका किराया का 7 लाख रुपया भी इस स्क्रैप को बेचकर दे दिया जाएगा। लेकिन जब चोर फरार हो गए तो लोग आंखें हाथ मलते रह रहे हैं और पुलिस प्रशासन इसकी जांच में जुट गई है। और इधर कोई भी अब जेल जाता है, अगर किसी पे आरोप होता है तो जेल जाता है, तो जेल में उसे बहुत कष्ट होता है, तरह तरह की यातनाएं भी मिलती है और जेल का जीवन अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन अगर कोई दरोगा जेल जाए और उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिले तो आप क्या कहेंगे। तो हाँ, सीजीएम ने गोपालगंज जेल का निरीक्षण किया तो दरोगा जी को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। अब तक नेताओं को ही सुने होंगे कि जेल में मसाज होता था, जैसा भी कांड चल रहा है दिल्ली में, लेकिन दरोगा जी को भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। जेल में बंद दरोगा पर दर्ज है पॉस्को एक्ट में बंद है, फिर भी उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था, जिस पर सीजेआई नाराज हो गया है। अब जेलर सहित कई पर कार्रवाई किया जाएगा। और इधर पटना की अगर बात करें, सांसें थमने की बात करें, तो पटना सहित बिहार के कई राज्यों के एयर क्वालिटी, बिहार के माफ कीजिएगा, कई जिलों की एयर क्वालिटी सबसे खराब रहा है। शनिवार को बेगूसराय व बक्सर देश का सबसे प्रदूषित शहर में गिनती हुआ पटना की हवा दिल्ली से भी खराब है। हालांकि मीडिया में चर्चा सिर्फ दिल्ली के ही होती है। और इधर समस्तीपुर में लड़की ने बूढ़ी गंडक में लगाई छलांग, बचाने के लिए टेम्पो चालक नदी में कूद गया, दोनों की गई जान। और इधर शिक्षा और रोजगार की बात करें तो पीपीयू में पीएचडी के लिए दिसंबर अंत तक चलेगी नामांकन प्रक्रिया। और एफडीडीआई के प्रथम दीक्षांत समारोह में 36 को मिली है डिग्री। और झारखंड से खबर निकल कर आ रही है कि देवघर से पूजा करके लौटने के दौरान बुलेट और ऑटो में टक्कर से 2 की मौत। चकाई गिरिडीह मुख्य मार्ग पर चरघरा मोड़ के समीप घटी है घटना। और सीमांचल में कोसी के पानी में फर्टिलाइजर, इस कारण बढ़ सकता है ग्लैंड ब्लैडर कैंसर। और बहंगी में माता पिता को तीर्थ करवाने वाले जहानाबाद के चंदन समेत 8 लोगों को मिला श्रवण कुमार पुरस्कार। महावीर मंदिर ने यह पुरस्कार बांटा है। जूना अखाड़ा के महामंत्री हरिगिरी ने पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र से नवाजा है। तो माता पिता की सेवा करने वाले को ऐसे ही उन्हें ऊपर भी स्वर्ग मिलने वाला है, लेकिन यहाँ भी पुरस्कार देकर उसे सम्मानित किया गया है। और इधर बात करें पंचायती राज विभाग की खबरों की ओर, तो पंचायती राज विभाग जहां अब वार्ड सदस्यों से लेकर मुखिया को कई योजनाओं देने की बात करिए, कई सुविधाएं देने की बात करिए, लेकिन वार्ड सदस्य लगातार पटना के गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हुए हैं और तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है। हालांकि पटना के एडीजी ने धरना स्थल को खाली करने का निर्देश दिया है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी की हालत बिगड़ती जा रही है। और लेकिन आज रविवार है, रविवार को भारी संख्या में वार्ड सदस्य पटना भी पहुंच रहे हैं। जैसे ही पता चला कि पटना पुलिस प्रशासन वहां से धरना स्थल को खाली करवाने की बात कर रही है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वार्ड सदस्यों का हुजूम लगातार पटना पहुंचना शुरू हो गया है और अपने समर्थन देने के लगातार पहुंच रहे हैं।
हालांकि गणेश चौधरी का कहना है, बयान है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मांगे जाएंगे तब तक हम धरना देते रहेंगे, भूख हड़ताल करते रहेंगे, चाहे मेरी जान चल जाए। हम आपको बता दें कि वैसे वार्ड सदस्य को चुनाव जीते हुए 1 साल हो गया है, लेकिन किसी तरह की योजनाएं नहीं मिली है। और ऊपर से पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने उन्हें अनपढ़ जाहिल गंवार कहा था, जिससे वार्ड सदस्यों में काफी आक्रोश है। इसी मुद्दे को लेकर गुस्से में हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी 9 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें एक मांग यह भी है कि मंत्री को अपने पद से हटाया जाए। और इधर देश की सुरक्षा पर सेंध लगाने की कोशिश हुई है। एम्स में साइबर अटैक हुआ है और विशेषज्ञों का मानना है कि यह ट्रायल था। देश के प्रमुख प्रतिष्ठान हैकर्स के निशाने पर है। साइबर टीम की जांच में कई संकेत मिले हैं। यह हैकर का ग्रुप या कोई व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन जिस हिसाब से जो मोबाइल नंबर छोड़ा गया था और हैक किया गया था, पैसे का डिमांड नहीं किया गया है। इससे माना जा रहा है कि कहीं कोई दूसरे देश के हैकर्स ने देश की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए ट्रायल तो नहीं कर रहा था। और विदेशों से खबरों की बात करें तो पाकिस्तान से खबर निकल कर आ रही है। रावलपिंडी में जुटे हैं 1 लाख समर्थक। इमरान खान के कॉल पर सेना प्रमुख को, सेना मुख्यालय को पाकिस्तान की जनता ने घेर लिया है। सेना के गढ़ में इमरान खान का शक्ति प्रदर्शन। और इधर सरधा हत्याकांड में जंगल में मिली जो हड्डियां मिली थी वह श्रद्धा के ही निकली है। डीएनए टेस्ट में यह जाहिर हो गया है कि वह हड्डी जो थी श्रद्धा की ही थी। और एक जबड़े का टुकड़ा मिला है और उस पर बाल मिला है और उसकी भी डीएनए जांच हो रही है। अब यह तय हो गया है कि श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी को सजा मिलेगी। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए जो नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दें और घंटी जैसी आकृति को छूकर ऑल सेलेक्ट कर लें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।